वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल, मतलब वर्तमान समय में जो कार्य क्या हो गया हो, पूरा हो चुका हो। ठीक ना। जैसे आप सुबह कोई काम कर रहे थे, दोपहर हो गया, अब सुबह में जो कार्य आपने पूरा किया वो पूरा हो चुका, जो आपने काम किया वो पूरा हो चुका है। अब बैठे हो घर पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछा काम किया, बोला हाँ अपना मेरा काम समाप्त हो गया, मैं पूरा कर चुका हूँ। वो तो जब पूरा होने के बाद ना वो सीधे पास्ट में चला जाता है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड रहता है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक ना। चलो देखते हैं ध्यान से। अब पहचान इसका क्या है। जिस हिंदी वाक्यांश में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है, आ हूं, या है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं लंदन जा चुका हूं। ठीक। अंत में देखो चुका आया कि नहीं आया, आया है ना। या तुम बाजार गए हो, तुम स्कूल गए हो, मैं खाना खा चुका हूं। ठीक ना। अगर ऐसे आते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं तो समझना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा तो स्वाभाविक है आपको उसी का रूल नियम लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे। हाँ, तो चलो देखते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके रूल का देखो। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैज हैव, सहायक क्रिया हैज हो गया, हैज हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक बार फिर से इसे बता देता हूं। जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, और क्या हो गया, गॉन हो गया। ठीक ना। ये देखो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म। हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, याद रहना चाहिए। ठीक ना। अच्छा, इसको इरेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब दो होते हैं ना, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जो होते हैं जिसमें प्ले है, अब इसमें हम क्या कर दें, जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या जो लगा हो, जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वाई ई डी लगा हो, ईडी लगा हो, वो क्या होता है, रेगुलर वर्ब होता है। और जिनमें नहीं लगा रहता वो क्या रहता है, इरेगुलर वर्ब रहता है। और इरेगुलर वर्ब को याद करने का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, आपको उसे याद करना ही पड़ेगा। ठीक ना। चलो वर्ब का तो हो गया। अब देखते हैं ये क्या लिखा है। सर ये तो नहीं समझ में आ रही, कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब देखो आई वी यू दे, समझ गया, समझ गई ला। अब देखो आई वी यू दे, ये क्या है आपका, प्लूरल है, बहुवचन है, जिसे आप कहते हो बहुवचन। तो देखो ये मैं, हम, तुम, वे, इतना क्या है, ये बहुवचन है। इतना आया। आप देखते हैं तो इनके साथ क्या रहेगा, हैव। इन चारों के साथ बॉडीगार्ड कौन है, हैव है। तो जहां ये जाएंगे ये भी जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, याद रखें। हमने कहा हर जगह सर जी नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में जहां जब भी ये आएंगे तो ये बॉडीगार्ड इसका आ जाएगा, बोलेगा हम है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अगर आपको अब कॉन्ट्रैक्ट ये ना, तो आई और हैव का जब हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, एक साथ लिखेंगे, तो जानते हो क्या होता है, देखो आई हो जाता है, आई हैव। अच्छा पढ़ा तो इसको जाएगा आई हैव भी, लेकिन सर एच ए क्या हो गया, जो आपका एच ए था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्या हो गया, रिमूव हो गया। समझ गए। जैसे वी, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लग गया, ये क्या लगा, एपोस्ट्रॉफी लगा, यहाँ पे वी लग, ई लिख दिया गया। अब विल ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया है ना। तो देखो अब इसको चाहे वी है पढ़ो, और या तो ऐसे पढ़ो, देखो ये मेन चीज देखो, ऐसे इसको लिखा जाता है। जो इसका एच ए है ना, इसको रिमूव कर करके एपोस्ट्रॉफी लगा करके वी ई लिख देता। पढ़ा तो इसको भी जाएगा वी हैव, इसको भी वैसे ही पढ़ा जाएगा वी हैव, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, बात एक ही है। ठीक ना। अब देखो दे हैव, देखो एच ए गायब हो गया है, एपोस्ट्रॉफी लगा करके वी लगा दिया गया है, वी ई, तो इसको दे हैव भी पढ़ा जाएगा। समझना। कुछ लोग, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, इसे बुक में हो गया तो पढ़ते हैं तो दे वी पढ़ देते हैं, तो आज के बाद से आपका जो कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब ही, अगर ही लिखा है और ही हैज लिख देते हैं, ठीक, तो हम देखो यहाँ पे ऐसे और ऐसे लिखा, आप जानते हो, आपने देखा होगा, तो आप क्या करते हैं, एच ए को रिमूव कर देंगे, खाली एस लिख दें। और कुछ बच्चे इसको ही इज पढ़ते हैं, तो ही इज नहीं है, ही हैज है। अच्छा ही हैज, तो ये तब, अच्छा ही इज भी बोल सकते हो, लेकिन कब,
जानते हो कब? जब इनके बाद ही के बाद अगर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा तो समझना कि ही इज है, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म लिखा गया है तो आप समझ जाना कि ये क्या है, हैज लिखा गया। ठीक, समझ में आया? चलो देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, कभी कभार ऐसे लिखा रहता है हैज और यहाँ पे हम नॉट लगा दिए ना। अब देखो हम ऐसे कर देते हैं हैज और यहाँ पर देखो, सॉरी जल्दी में, हैज और यहाँ पे एन लगा दिए एपोस्ट्रोफी और टी, हैजेंट इसको पढ़ते हैं, पढ़ा तो जाएगा हैज नॉट, है ना। आप इसको अगर ऐसे लिख रहा है तो हैजेंट पढ़ेंगे, और अगर ऐसे लिखा तो हैज नॉट पढ़ेंगे। बात एक ही है, समझ गया। और अगर हैव नॉट लिखा गया है तो सर जी क्या पढ़ेंगे, हैव नॉट अगर लिखा गया है तो आप जानते क्या पढ़ोगे, HAVEN हैवेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हैवेंट पढ़ेंगे। हैव नॉट को हैवेंट पढ़ेंगे और हैज नॉट को हैजेंट पढ़ेंगे। बात एक ही है, ठीक ना। अब तो ऐसा कभी आएगा, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। चलो अब देख लेते हैं कुछ ट्रांसलेट इसमें। मैं लंदन जा चुका हूं, तो देखो मैं आपका क्या करता है, ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ चुके हो। करता यहाँ पे लगा दिए। अब ये बहुवचन है ना, देखो ये आपका प्लूरल है, बहुवचन है। क्या है ये आपका बहुवचन है। ढेर सारी वचन सुनाती है तो उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, ऐसा बच्चे समझते हैं। देखो ये एक वचन है और ये क्या है, बहुवचन है। मैं लंदन जा चुका हूं, आई बात समझ में। अब तुम लंदन जा चुके हो तो आई मीन्स मैं लंदन गया हूं, मैं नहीं, मैं लंदन जा चुका हूं। तो अब देखो अंत में चुका है, चुकी हूं आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब आपके दिमाग में नहीं चाहिए, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो सर बताए हैं कि करता तो पहले लिखा जाता है। इस प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या, ये पता नहीं चाहिए और थर्ड फॉर्म पता नहीं चाहिए, बस। देखो आई हैव बीन, सर बीन क्यों लगा दी, आपको तो लगाना था गॉन। सर आपने तो गलत कर दिया। अरे नहीं भाई, ये बी का थर्ड फॉर्म बीन है, तो सर गॉन क्यों नहीं लगा, आप बीन क्यों, अभी तक तो हम लोग गॉन ही लगाते थे, आप बीन क्यों लगाए। सर देखिए सर ये तो गलत बात है ना। देखो भाई अब मैं आपको चीज बता देता हूं कि टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, समझ गए। इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब ये होता है कोई चीज जो अपने जीवन में आप कर चुके हो, ठीक, और आप किसी से बता रहे हो, तो वहां पे क्या लगता है, बीन। और खासकर जब जाने की बात होगी तो वहां पे क्या लगेगा, बीन लगेगा। ये याद रखे रहना, ठीक ना। अब भाई मैं लंदन गया हूं, मैं जान रहा हूं, मैं तुमसे बता रहा हूं कि मैं लंदन जा चुका हूं, तो मेरे जीवन में लंदन जाने का काम पूरा हो चुका है और जाने का हो रहा है, तो लगेगा आई हैव बीन टू लंदन। समझ, मैं लंदन जा चुका हूं। आई बात समझ में, ध्यान देख लो। चलो एक और कर लो, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। इरेज कर दें, देखो एक और कर लेते हैं। तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, ठीक। तुम अपना गृह कार्य, या तो बहुवचन वाला हो गया ना, एक वचन वाला करते हैं, वह अपना गृह कार्य कर चुका, ये सब निकालना पड़ेगा ना भाई। देखो वह अपना गृह कार्य कर चुका है, इतना बात समझ के। अब देखो सबसे पहले अगर ट्रांसलेट आपको मिलता है तो आप वाक्य के अंत में चले जाओ। देखो चुका आया, इसका मतलब ही ये तो चुका आया ना। सर बताए थे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो एक काम करते यार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना, तो पहले हम कर्ता लिख देते हैं, ही लिख देते हैं। और जब कर्ता हमारा वह एक वचन है तो सर बताए थे ही के साथ क्या आता है, हैज आता है। एक वचन के साथ क्या आता है, हैज। ही ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, हैज हो गया, ठीक। ही हैज हो गया।
अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना चुका। अब चुका के पहले, चुका है चुकी है के पहले जो आता है वही आपका वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। एक मिनट, फोन ऑफ कर दें यार। ये देखो, अब देखो चुका है, बार बार मोबाइल पे मैसेज आ रहा है। देखो चुका है चुकी है चुके हैं, अगर इनके पहले जो रहता है क्या रहता है? मुख्य क्रिया रहती है। तो देखो ही हैज, कर चुके, करना क्या होता है? डू। डू मतलब करना, तो डू फर्स्ट फॉर्म है ना भाई। देखो ये जो आपका डू है ये फर्स्ट फॉर्म है ना, डू डिड डन। समझ गए? डू डिड डन। ये देखो फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। हमें इसमें कौन सा फॉर्म लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज डन। क्या हो गया? ही हैज डन। अब बताओ वह कर चुका है। अब यहां पे देखो डन लगा दे। अब देखो, अब तो आप समझ जाओगे कि ही के यहाँ जो ये लगा, यहाँ पे इज नहीं हो सकता, हैज हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है। इसका ये मतलब होता है कि ये क्या है? ही हैज है। समझ गए? ही हैज डन, वह कर चुका है क्या? अपना गृह कार्य। सोना, तो अपना, तो ही के साथ अपने के लिए क्या आता है? हिज। क्या आता है? हिज। गृह कार्य क्या आता है? होमवर्क। ही हैज डन हिज होमवर्क। आया? बताओ, समझ में आया? तो इसका भी वैसे ही रहेगा। अगर हिज के बाद देखो यस लगा, एपोस्ट्रोफी लगा, यस लगा। अगर यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता तो ही इज डू होता, लेकिन यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ही हैज डन हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो इसको इरेज कर देता हूं। समझ में आया बेटा? चलो देखो अब अगला देख लेते हैं इसका। इसको इरेज कर देते हैं, ये तो खत्म हो गया। अब हम अगला देखते हैं आपका निगेटिव। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या होता है? ध्यान से देखो, निगेटिव सेंटेंस। अब देखो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक? हैज हैव के बाद नॉट लगता है, ये तो 100% श्योर है कि हैज हैव के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। अब आपको ट्रांसलेट करना, जैसे तुम किताब खरीद चुके हो। तुम किताब खरीद चुके हो। ठीक ना? अब देखो चुका चुकी आया कि नहीं आया? आया है। ठीक? ठीक। अब देखो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू क्या बहुवचन है? अरे भाई बहुवचन है ना, तो यू हो गया। अब देखो ये एक वचन है कि बहुवचन? ये बहुवचन है ना, तो हैव लगा देंगे। यू हैव हो गया ना, हैव ना, हैव, ये क्या हैव ना, हैव। यू हैव, सॉरी 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 सॉरी, तुम किताब नहीं खरीद चुके हो। इसमें नहीं शब्द रहेगा ना भाई, तुम किताब नहीं खरीद चुके हो। तो आपने कर्ता लिखा यू हैव हो गया, उसके बाद नॉट। अगर नहीं शब्द है तो नॉट लगाओ, अगर नहीं शब्द नहीं है तो नॉट मत लगाओ। यू हैव नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा? खरीदना क्या होता है? वह नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। खरीदना क्या होता है? बाई। तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बाई, बाट, BOUGST। यू हैव नॉट बॉट द बुक। ए बुक भी लगा सकते हो आप। ठीक ना? यू हैव नॉट बॉट द बुक। ठीक ना? कितनी बार इनको बोला हूं मोबाइल ऑफ कर दो। देखो इतना समझ में आया? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कभी ताज महल नहीं देखा है।
अब देखो आ है, आया कि नहीं देखा, आया कि नहीं, आ है। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, ठीक ना। सही सच में देखे हो कि नहीं आप लोग? मैं तो नहीं देखा हूं भाई अभी, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, ठीक ना। अब देखो आ आया कि नहीं, अब कहो अरे सर जी अब तो आप हमें फंसा रहे हैं, ऐसा तो कहीं आप लिखाया नहीं है। चुका है, चुकी समझ में अरे भाई देखो नीचे है ना, बड़ी ई है, ए है, आ हूं या आ है, समझो दोनों चाहे जो आ जाएगा, ठीक। तो आ है, अगर आ रहेगा तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, ठीक ना। तो कह रहा मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, मैं तो भाई नहीं देखा हूँ, टीवी में देखा हूँ, फोटो में देखा हूँ, बस वही कह सकता हूँ, पास से नहीं देखा हूँ। अब कैसा होता है, ठीक। तो मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, तो आप लोग देखे हो, जो देखा है ना ताजमहल तो वो क्या करेगा, कमेंट में बताएगा, ठीक। तो आई, ये क्या जाएगा आई, अब आई है, इसका बॉडीगार्ड कौन है, तो आई हैव। अब देखो कभी, समझना, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, मैंने कभी नहीं ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। तो देखो एक चीज हम ना इसके साथ लगा देते, मैंने ताजमहल, ताजमहल कभी नहीं देखा है। तो अब देखो आई हैव नेवर, क्या लग जाएगा, नेवर। जब कभी नहीं आता है ना तो नेवर लगता है, नॉट नहीं लगता है, याद रखे रहना, ठीक ना। आई हैव नेवर, आई हैव नेवर। अब देखा है, देखना क्या होता है, सी जानते हो क्या होता है, सी मतलब देखना होता है। सी एक चीज तुम दो, एक अच्छी चीज बता देता हूं तुम लोग को, कोई रुकी हुई चीज, स्थिर चीज हो ना, उस वहां पे सी का प्रयोग करते हैं, उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु चल रही है ऐसे 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 ऐसे, तो वहां पे वॉच, जैसे ना कहते हो, आप भी नहीं कह सकते हो आई सी द मूवी, आई वॉच द मूवी, समझ नहीं समझ रहे हो। ये जहाँ पे कोई चीजें चल चल रही होती है, एक दो घंटे के लिए, दो तीन घंटे के लिए देखते हो, वो क्या होता है कि वॉच लगता है वहां पे, और जो कोई चीज रुकी हुई है वहां पे सी लगाया जाता है, ठीक। आई हैव नेवर। अब सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सी होता है, सा होता है और सीन होता है। तो आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन द ताज महल, आई हैव नेवर सीन द ताज महल। आया, आया बच्चों, अगर आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा यस सर, ठीक। अभी देखो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ये आ गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, समझ रहे हो ना। और इसके लिए होमवर्क जो रहेगा आपको मैं डाल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। चलो इसका ये देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आप तो जानते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पढ़ा दिया गया है। अगर जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखे तो उसको और अच्छे से और अच्छे से और ज्यादा समझ में आ जाएगा, समझ गए। अब चलो देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव, अब देखो इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव INTE, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपको तो बता दे रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकेंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप होता है ना उसमें क्या क्यों पहले आता है, समझना, फर्स्ट टाइप। अच्छा सर फर्स्ट टाइप का एक नाम और है, हाँ, यस नो टाइप, जिसमें प्रश्न पूछने की बात की जाती है, यस नो टाइप, समझ गए। एक होता है सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप बाद में बताऊंगा इसके बाद, ठीक। देखो इसका रूल क्या होता है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख दे, चलो ठीक, इतना आया। अब क्या करते हैं, अब क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं, यहां पर हम लिखते क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके
हैं। क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क जरूर आप लोग लगा दिया करिएगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, दोनों में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो समझ लो आपका गलत हो जाएगा, ये याद रखे रहना, फिर बाद में मत कहना सर आप नहीं बताए थे। अब देखो यहाँ पे हम लगा दिए हैज। सर जी ये कैसे, ये तो नहीं समझ में आया। नहीं समझ, देखो जब क्या क्यों शब्द पहले आते, इसीलिए कह रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो देखो। जब क्या क्यों शब्द पहले आता है ना तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते, उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सर कौन सी सहायक क्रिया, अरे भाई जिस टेंस की रहेगी, ये कौन सी टेंस की है, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट ना, तो सर हैज या हैव लगेगा। तो अरे भाई हैज लगेगा, क्योंकि टीचर एक वचन है ना, एक साथ 10 टीचर क्लास में थोड़ी ना जाते हैं, जाते हैं, मुझे तो नहीं पता, अब आप लोग को पता होगा। तो हैज द टीचर, यहाँ पे द लगा देते हैं, हैज द टीचर। अब इतना होना, क्या अध्यापक, समझ गए। पहुंचना क्या होता है, रीच्ड, हैज द टीचर रीच्ड, क्या जाएगा, रीच्ड। क्या अध्यापक पहुंच चुके हैं, हो गया रीच, ये देखो रीच, रीच ये फर्स्ट फॉर्म, रीच्ड ये क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म, रीच्ड ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। देखो रीच्ड रीच्ड, कभी कभी ना फर्स्ट फॉर्म सॉरी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों बराबर बराबर होते हैं। देखो ये रेगुलर वर्ब है, कौन सा रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब क्या होता है, जिनके अंत में ईडी लगा रहता है वो रेगुलर वर्ब रहते हैं, जिनके अंत में ईडी नहीं लगा रहता वो क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं। समझ गए, इतना आया। तो पहुंचने का होता है रीच और उसका थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड, इसलिए हैज द टीचर रीच्ड। अब कहां कहां पहुंच चुके, कक्षा में, अपने कक्षा में। अच्छा उसमें एक चीज और दिए हैं, बनाए हैं, वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। तो हैज द टीचर रीच्ड, कक्षा में, इन द क्लास, फुल स्टॉप लगा दें, नहीं, क्वेश्चन मार्क, हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास। ठीक, चलो आया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक रुमाल लेना पड़ेगा मिटाने के लिए, इतना कागज फाड़ेंगे। अब अगर निगेटिव आता, देखो क्या वे खाना खा चुके, क्या वे खाना खा चुके हैं, देखो क्या वे खाना खा चुके हैं, तो क्या लगेगा, हैव। सर हैव क्यों लगाया आप, अरे भाई क्योंकि जो वे है ना बहुवचन है, हैव का सब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, दे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका चुकी के पहले जो रहेगा खाना क्या होता है, ईट, इसका थर्ड फॉर्म ईटेन, ईट एट ईटेन, ठीक ना। हैव दे ईटेन, वे खा चुके हैं खाना, द फूड, हैव दे ईटन द फूड। अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, बहुत जरूरी है आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। चलो इसका निगेटिव, इसी में बता देते हैं इसका निगेटिव। देखो इसमें निगेटिव यानी तो क्या है, अगर आपको ध्यान सुनो, अगर आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद यही क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं। अच्छा एक मिनट, पूरा कंप्लीटली बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। देखो अगर इसका निगेटिव हमें बनाना है, यहां देखो नॉट लगा दो और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट के बाद कोई भी इंट्रोगेटिव रहे, जान लो किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव है, चाहे वो सेकंड टाइप हो चाहे फर्स्ट टाइप हो, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है, ये भी याद रख लेना। अगर आता है इसे, क्या राम स्कूल जा चुके हैं, क्या राम स्कूल जा चुके
हैं, ये हम पूछ रहे हैं, ठीक ना। गए तो नहीं ना, हम पूछ रहे हैं क्या राम स्कूल जा चुके, क्या राम स्कूल नहीं जा चुके हैं। अब क्या शब्द भी आया हो, नहीं, इस को इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हैज लगा देते हैं, हैज राम, क्योंकि राम में इसलिए हैज लग गया। राम जाना क्या होता है, गो वेंट, गॉन हो जाएगा, ठीक ना। अब ये घटित नहीं हो, पूरा तो नहीं हुआ ना, इसलिए बी नहीं लगाएंगे, याद रख, तुम लोग को दिमाग में बहुत जल्दी कंफ्यूजिंग आते हैं। हैज राम गॉन, सॉरी देखो, हैज राम नॉट, क्या जाएगा, हैज राम नॉट, हो गया कि नहीं होगा। साबिर बात तुरंत लगा दो, गॉन, गॉन टू स्कूल, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दो। आई बात समझ में। चलो सेकेंड टाइप करते हैं। सेकेंड टाइप सरल है, अगर आप लोग चाहो तो सेकेंड टाइप अपने आप कर सकते हो, लेकिन बता देते हैं भाई, तुम लोग तो कुछ सब बताना पड़ता है ना। देखो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या दिया है, सेकेंड टाइप या WH टाइप। समझ, सेकेंड टाइप होता है कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जब ये बीच में आते हैं ना, तो उन्हें हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला वाई, व्हाट प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब अपने माइंड में कोई आप सोचो, जैसे देखो मैं ही खोज के लिख लेता हूं। देखो तुम्हें किसे, तुम्हें किसने, तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें किसने बुलाया, हु, या तुम्हें कौन बुलाया है, या किस, अच्छा हु को ना हम कर्ता के रूप में एक वचन में रखते हैं, और इनको हम कर्ता के रूप में रखते हैं, किसको, और किसने का क्या होता है, हु, क्या हो जाएगा, हैज, हु हैज, किसने बुलाया है, कॉल्ड, यहाँ काल, काल का हु हैज कॉल्ड। देखो काल मतलब बुलाना, कॉल्ड CALLED, रेगुलर वर्ब CALLED, रेगुलर वर्ब ED लगा, इसलिए क्या है, रेगुलर वर्ब, हु हैज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, यू, हु हैज कॉल्ड यू, हु कॉल यू, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल यू, हु हैज कॉल्ड यू, तुम्हें कौन बुलाया है, तुम्हें किसने बुलाया है। आप पूछ सकते हो ना, है तू क्यों बुलाइस है, ऐसे ना पूछते हो आप, है तो क्यों बुलाइस, आप कहोगे फर्जी यू वाला ट्रांसलेट की करी हमरे ना बा, ही तो का के बुलाइस, पर उसका शुद्ध करो, समझ रहे हो ना। हाँ, पर उसको शुद्ध करो कि हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया है, अब ना तो के बुलाए रहा, समझे ना। तो ऐसा नहीं है, आप पहले सेंटेंस को जब शुद्ध बोलना सीख जाओगे, एकदम वाक्य शुद्ध बोलना सीख जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। एक चीज और लिख लो, उसने, उसने यह कार्य, उसने यह कार्य कैसे किया है। अब देखो हम आपको बताए थे, जब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द अगर बीच में आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, इनका खींच कैसे लेकर आओ। आप देखो कैसे का ऐसे पकड़ो मुआ, ऐसे यहाँ लेकर आओ, समझो ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे क्या होता है, हाउ, उसना एक वचन है ना, वह या उसने, तो ही, सॉरी ही नहीं हैज, क्योंकि लगा देखो वाई, व्हाट या कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत हम हैज एफ साइक्रिया लगाते हैं ना। हाउ हैज ही, किया है, डन, करना क्या होता है, डू, थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। हाउ हैज ही डन, यह कार्य, दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा। आई बात समझ में, आ गया। चलो अगर निगेटिव आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद जैसे उसमें नॉट लगा है इसमें भी लगा देंगे, ठीक ना। बाकी और कुछ नहीं करना है, ओके।
वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।